प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गए वैसे नवाज शरीफ की किस कैपेसिटी में वो पूरी उसकी जंग की जो पूरा मॉनिटरिंग सेल था उसकी किस तरह मॉनिटरिंग कर रहे थे, ये कोई अक्ल वाली बात है? एक सिंपल एमएनए जो कि हारा हुआ है उसकी क्या हैसियत है कि वो पूरे एक पाकिस्तान के ऊपर जो जंग मुसलत की गई है उसके बारे में जो पाकिस्तान रिटेलिएट कर रहा है उसको वो कैसे मॉनिटरिंग कर सकता है? हमें बहुत तकलीफ़ होती है जब उनको सड़कों के ऊपर बिठाया जाता है सख्ती गर्मी सर्दी में और उनको अपने भाई से मिलने नहीं दिया जाता। कल अल्हम्दुलिल्लाह खान साहब की बहनें मिली, हमारी तो अब सब हम बार बार एक ही बात कर रहे थे कि अल्लाह करे सिलसिला बरकरार रहे, खान साहब से फैमिली की और उनके बेटों से बात होती रही है। बाकी जहाँ तक ये छोटी मोटी बातें ये आपस में मेरे ख्याल में वो बड़ी हैं, वो आपस में बात करके चीज़ों को वो कर रही है, कोई इतना। अच्छा मैडम, अब खान साहब ने बाकायदा जो पैगाम भेजा है उसमें कहा है कि आप तहरीक पर फोकस करें और जुनैद अकबर साहब को भी खास तौर पर ये पैगाम दिए, तो आप समझते हैं पार्टी इसके ऊपर जामिया हिकमत अमली मुरतब करेगी? मेरी बात सुने, मैं आपको बार बार जब भी आप मुझे यहाँ मिलते हैं मैं आपसे एक ही बात कहती हूँ कि वोट भी खान साहब का है, प्रोगेटिव भी खान साहब का है। खान साहब ने हमें लाया मन लेना, हमने मनो लब्बैक कहना है, सिंपल सी बात है। खान साहब ने जो हुक्म भिजवाया सर आंखों के ऊपर हम तैयार होंगे, सिंपल से। दोनों बेटों ने खान साहब के बारे में बात की, कभी हालांकि वो मीडिया पे नहीं आते, वो कभी इस तरह बात नहीं करते, लेकिन वो मजबूर हैं, तकलीफ़ में हैं। उन्होंने अपने वालिद के लिए बात की है और वो दुख और वो जो गम है वो इंसान देख सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उनकी बहादुरी है कि जिस तरह के वालिद खान साहब बहादुर है, इसी तरह उनके बेटे बहादुर है। उन्होंने मौक़िफ़ जिस डिसेंसी से और जिस तरह मीडिया के सामने पेश किया वो सब हक़ाइक़ के ऊपर मबनी है। जो लीडरशिप कहती है कि खान साहब खुद काल देंगे, तो आपको लगता है इमरान खान साहब खुद काल देंगे अपनी रिहाई के लिए? व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, ये देखिए चीज़ों को मिक्स ना करें। असल बात ये है कि खान साहब के ऊपर कोई भी मुकदमा जो है वो असल नहीं है, सब बोगस और झूठे केसेस हैं, सब के सब पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, और इसको पीएमएलएन खुद मान चुकी है कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। अब खान साहब को रिहा होना चाहिए। वर्कर लीडरशिप सब खान साहब की लीडरशिप के अंदर मुतहद है। खान साहब जब भी कहते हैं सब पहुंचते हैं, हर कोई अपने हिस्से की कोशिश करता है। 3 साल से पूरी पार्टी को इस वक्त जिस तकलीफ़ और आजमाइश में डाला गया, खान साहब की बेगम साहब को भी, खान साहब को भी, सब खान साहब की बात के ऊपर लब्बैक कहते हैं। और असूली तौर पर खान साहब को अब बाहर आ जाना चाहिए क्योंकि खान साहब बेगुनाह है, और उनकी बेगम साहिबा को भी आ जाना चाहिए क्योंकि अब ये कोर्ट के मामला नहीं है। कोर्ट तो अंडरमाइन कर दी गई है 26वां इंटरव्यू के बाद। असल बात ये है कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन और पॉलिटिकली अब पीएमएलएन को अब ये अपनी जो जिसको कहते हैं ना ज़ाती अनाद और बुग़्ज़ ख़त्म कर देना चाहिए। लेकिन मरियम नवाज कह रही है कि इमरान खान के खिलाफ फौजी अदालतों में केसेस चलाए जाएं, उनका अच्छा, मिलिट्री वो ट्रायल्स कराया गूंगी जाए। बहरी औरत, वो गूंगी बहरी औरत, वो टिकटॉकर जिस पूरे इंडिया पाक जंग के अंदर खामोश रही, मोदी के बारे में एक लफ्ज़ नहीं बोला, ना नवाज शरीफ ने ना मरियम नवाज ने, अब उसको ज़बान मिल गई है। इमरान खान के बारे में बात करना उसके लिए बहुत आसान है, लेकिन मोदी का जो है वो उसके क्या लगते हैं जो उसने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया, हमारे लोगों को शहीद किया, लेकिन इस औरत ने एक लफ्ज़ भी जो है वो मोदी के बारे में नहीं कहा। क्या मुनाफिकत है वैसे? उस्मा बुखारी ने कहा है कि नवाज शरीफ ने पूरा जो ऑपरेशन है वो खुद मॉनिटर किया। बस वो जब आप इस तरह की तर्जुमान रखते हैं ना, वो फिर आपको ऐसी ही इडियोटिक किस्म की, मज़ाक़खेज़ किस्म की आपको वो देते हैं, बयानात देते हैं। अब ये जितने मर्ज़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें, अब नवाज़ शरीफ की, शहबाज शरीफ की, मरियम नवाज़ की इज़्ज़त नहीं बचती, क्योंकि इस पूरे इंडो पाक जंग में जिस तरीके से इंडिया ने रात के अंधेरे में हम पे हमला किया, पूरी कौम अपनी फोर्सेस के साथ खड़ी रही। नहीं कोई बोला तो मरियम नवाज़ नहीं बोली, नहीं कोई मोदी के ख़िलाफ़ बोला तो नवाज़ शरीफ को जो है ना वो सुमन बुकमुन लग गया था चुप करके। अब जब जंग भी गुजर गई, हमने मैदान भी मार लिया, पूरी पीटीआई ने जिस तरीके से सोशल मीडिया के अकाउंट्स ने जिस तरह पाकिस्तान को डिफेंड किया, अब ये अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए जितनी मर्ज़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ले, सबको पता है कि नवाज़ शरीफ को, शहबाज शरीफ को और मरियम नवाज़ को मोदी के साथ कोई पता नहीं, कोई ज़ाती कोई कारोबार की वजह से इस कदर मोहब्बत है कि वो पाकिस्तान का मुकदमा नहीं लड़ते। मैडम कारोबार का तो पता नहीं है, लेकिन मोदी शादी पे जरूर आया था मरियम नवाज। एग्जैक्टली, तो शादियों पे ज़रूर आ जाते हैं, बगैर वीज़ों के आते हैं, बगैर वीज़ों के आते हैं। तो आप किस मुंह से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गए? वैसे नवाज शरीफ की किस कैपेसिटी में वो पूरी उसकी जंग की जो पूरा मॉनिटरिंग सेल था उसकी किस तरह मॉनिटरिंग कर रहे थे, ये कोई अक्ल वाली बात है? एक सिंपल एमएनए जो कि हारा हुआ है उसकी क्या हैसियत है कि वो पूरे एक पाकिस्तान के ऊपर जो जंग मुसलत की गई है उसके बारे में जो पाकिस्तान रिटेलिएट कर रहा है उसको वो कैसे मॉनिटरिंग कर सकता है? हमने तो पूरे जंग के अंदर इनको पर्दे में ही देखा, मोदी के यारों ने एक लफ्ज़ नहीं बोला मोदी के बारे में। पाकिस्तान के लोग शहीद होते रहे, हमारे जो आर्म फोर्सेस थे, हमारी स्पेशली जो
ایئر فورس نے جس طریقے سے اسٹرائک کیا، جیسے ہمارے پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ نے ساتھ دیا، اس سارے ساگا میں تو نواز شریف، شہباز شریف اور مریم نواز چپ رہے ہیں. اب ان کو یاد آ گیا، کوئی کریڈٹ نہیں ہے.